मेरी कहानी, मेरे पति ने जब मुझे अपनी बेटी के टीचर के साथ पकड़ लिया। एक्सटर्नल डेटिंग ऐप गैलरी ने अपनी एक रिपोर्टिंग में लिखा है कि 53% भारतीय महिलाओं ने माना है कि वह अपने पति के अलावा भी किसी भी अन्य पुरुष के साथ इंटरटेनमेंट रिलेशनशिप में है, जबकि शादी के बाद दूसरी महिलाओं से संबंध रखने वाले पुरुषों की संख्या 43% है। मेरे पति हमेशा से एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला आ रहा है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिसमें मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। मैंने उसे चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। मेरी बेटी के गणित का वह टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उससे मुझे नज़रें मिलाते देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी ने अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया के अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करती हूँ। इसलिए घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे के साथ की महिलाएं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में ज़्यादा ही बिजी रहते थे। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हो गया। मेरी कहानी शुरू हो गई। मुझे कोई पछतावा नहीं। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार, अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वरना देखने में काफ़ी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे एक शारीरिक संबंध बनाते हुए कामुक भी किया। हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते थे। मैंने सुनिश्चित किया इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायक काम करने वाली स्त्री नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता देगा। भगवान न जाने फिर वह क्या करेगा। मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। 36 की उम्र में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव कराया गया। लेकिन जैसा कि हर समान अफेयर कहानी में ही होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरे प्रेमी एक दूसरे अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ सेक्सुअल तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर की वापसी आते हुए आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फ़ोन अपने बिस्तर पर रख कर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गई। मैं एकदम डर गई। उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि उसके हाथ में मेरा फ़ोन था। वो उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई कि मुझे लगा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ और मेरे प्रेमी के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन इसका उल्टा हो। उसने मुझे शांति से कहा, कोई नहीं। उसने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों से घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो। मैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि आप किस किस के साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा का दांव करती हूँ। उससे मेरी परवाह ही नहीं थी। अपने पति को इन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चुप रही, लेकिन इस दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हमारी शादी पूरी तरह फर्जी है। अगर मेरे पति ने कभी मेरी परवाह की होती तो मुझसे ये सब ना करवाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं काफ़ी खुश थी कि उसे मेरे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बस छुपा कर रखूँ और मुझे पता चला कि यह सब बहुत आराम से कर सकती हूँ। तो गाइस लोग यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।